छत्तीसगढ़ के नेता रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रचार करने जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, एक नेता के लिए लोग गए हुए हैं। इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। राहुल गांधी अमेठी से वायनाड गए और अब वायनाड से रायबरेली आए। जनता उन्हें विदा करने के लिए बैठी है। यही सब बताता है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के एक नेता के लिए ये नेता गए हैं और वहां से भी वो बहिरंग लौटने वाले हैं। उन्हें कुछ हासिल होगा नहीं रायबरेली में। रायबरेली की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राहुल गांधी अमेठी से भागे वायनाड गए, वायनाड से भागकर रायबरेली आए हैं। अब राहुल गांधी को कोई दूसरी सीट ढूंढनी पड़ेगी। रायबरेली की जनता भी तैयार बैठी है उन्हें वहां से विदा करने के लिए। पीएम श्री योजना पर अरुण साव ने कहा, ये कांग्रेस का स्कूल नहीं है, ये सरकार का स्कूल है। राज्य सरकार संचालित कर रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश की तरक्की के लिए ये किया जा रहा है। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदर्शन करने की बात पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है। ये सरकार का स्कूल है, राज्य सरकार संचालित कर रही है और राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए हम हर संभव प्रयत्न करेंगे। कांग्रेस इस पर विरोध प्रदर्शन करने की भी तैयारी। कांग्रेस के पास अब कुछ काम बचा नहीं है। जनता भी कांग्रेस से दूर जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी सुनने में आउट होने वाली है और इसलिए कांग्रेस अपना काम करे, लेकिन सरकार प्रदेश की तरक्की और बेहतरी के लिए जो भी योजनाएं है उसको लागू करेंगे। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बीजापुर में हुई मुठभेड़ को लेकर कहा कि बीजापुर के जंगल में 1000 से 2000 जवानों ने सर्च ऑपरेशन किया था। इस दौरान मारे गए 12 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। ये सभी जवानों की बहादुरी के कारण ही संभव हो पाया है। बस्तर के गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के लिए हमें जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, हम उठाएंगे। नक्सलियों से बातचीत को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक बार फिर कहा, बातचीत का रास्ता बिल्कुल खुला है। सरकार बातचीत के माध्यम से ही इसको समाप्त करना चाहती है। बातचीत के माध्यम से ही सरकार बस्तर के गांव के विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहती है। उन्होंने बताया, अब तक 250 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नहीं, बातचीत का रास्ता बिल्कुल खुला है। वही पहला रास्ता है, वही सरकार की मंशा है। बातचीत के माध्यम से ही सरकार इसको समाप्त करना चाहती है। बातचीत के माध्यम से ही सरकार बस्तर के गांव के विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहती है। नहीं, गिरफ्तारियां तो कुल मिलाकर 350 हो गई हैं और आत्मसमर्पण भी 250 से अधिक हो गए हैं। ये कुल मिलाकर जो सिनेरियो बना है बस्तर में, ये बहुत बड़ी संख्या। जो मारे गए हैं वो 100 से ऊपर हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया वो 250 से ऊपर हैं, जिनको गिरफ्तार किया हुआ है वो 350 से ऊपर हैं। ऐसे कुल मिलाकर, और ये पूरे क्षेत्रों में है, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सभी क्षेत्रों में। तो ये समग्रता के साथ ये काम हो रहा है। पड़ोस के राज्यों से भी इस पर बातचीत हुई है, तो वहाँ पर भी मुस्तैदी है। धमतरी जिले के कुरुद स्थित HDFC बैंक में खाताधारियों का करोड़ों रुपए हजम करने वाले बैंक मैनेजर श्रीकांत टिनेटी और उसके सहयोगी तजेंद्र साहू के खिलाफ कुरुद पुलिस ने FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 22 से 23 लोगों की शिकायत पर 1 करोड़ 84 लाख रुपए की हेराफेरी का अपराध दर्ज किया गया है। HDFC में एक बैंक मैनेजर थे श्रीकांत टिनेटी और उनके एक एजेंट थे जिनका नाम तजेंद्र साहू है। ये दोनों लोग यहाँ के कुरुद के आसपास के ग्रामीणों के पास जाते थे और उन्हें झांसा दे देकर FD के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, उनसे जो पैसे लेते थे, कई बार चेक भी लिए, कई बार कैश भी लिए, कई बार उनके फ़ोन से खुद ट्रांसफ़र किए और वो अपने अकाउंट में करके HDFC बैंक में ना करके FD या और किसी फंड में ना करके खुद के अकाउंट में करके काफ़ी लंबा घोटाला किए। लगभग 1 करोड़ 84 लाख के आसपास का है। और ये घोटाला जब प्रार्थी सामने आने लगे तो हम लोगों को समझ में आया। फिर बैंक से जांच हुई, तो बैंक ने जांच करके आवेदन दिया है, तो उसके बाद हम लोगों ने उस पर FIR की है।
अभी लगभग 17 लोग हितग्राही हैं, अभी और आएंगे तो 17 के बाद फिर 23 हो गए अभी, फिर अभी और अगर आएंगे तो उनका भी नाम जोड़ा जाएगा। धारा 420, 467, 68, 71 लगी।